हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? सो वी आर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। सो इसके लिए अपने लेते हैं एक एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम कि एक CA स्टूडेंट है जो कि अनरजिस्टर्ड बंदा है, वो लेता है नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाउ वी विल डिटरमाइन कि जो CA स्टूडेंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में मीन्स इंडिया में बिलोंग करता है। तो उसके लिए अपने 7 कंडीशन देखते हैं। अगर उस 7 कंडीशंस में अगर 2 कंडीशन भी फुलफ़िल हो जाती है तो वो टैक्सेबल टेरिटरी में माना जाएगा। उसके लिए 7 कंडीशन क्या है? जो एड्रेस होता है वो मतलब जो रेसिपिएंट का एड्रेस है वो वाया इंटरनेट इंडिया का है। जो पेमेंट आ रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का, वो इंडिया में इशू किया गया है। जो पेमेंट करी है वो इंडियन बैंक अकाउंट से ही करी गई है। जो बिलिंग एड्रेस है वो इंडिया का है। सिम कार्ड जो इशू हुआ है वो अगर इंडिया का है। जो फिक्स लैंडलाइन होती है वहाँ से अगर ऑर्डर किया है तो वो इंडिया का है। और जो कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो भी इंडिया का है। तो उस इन 7 कंडीशन में अगर कोई भी 2 कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो वो टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो नेटफ्लिक्स होता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन किस में लेना पड़ता है? सेक्शन नंबर 14 में, सेक्शन नंबर 14 ऑफ IGST में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा? अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस है तो वो खुद रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव लेगा। रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उसको नेटफ्लिक्स को एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन लेगा और वो GST पे करेगा गवर्नमेंट को। अब इसमें क्या होता है, OIDAR में 3 टाइप ऑफ सर्विसेज होती है। फर्स्ट, डोमेस्टिक OIDAR कैसे हुआ? हॉटस्टार की सर्विस, मतलब सप्लायर भी इंडिया का, रेसिपेंट भी इंडिया का। तो उस केस में सेक्शन 12(2) लग जाएगा, 12(2) ऑफ IGST एक्ट। उसके हिसाब से क्या हुआ, FCM मीन्स हॉटस्टार को पे करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ आती है इसमें इम्पोर्टेशन ऑफ OIDAR सर्विसेज बाय बिजनेस एंटिटी। उस बिजनेस एंटिटी में एक्सक्लूड कौन करेगा? गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये वाला केस होगा जिसमें इंपोर्ट करता है बिजनेस एंटिटी, तो उस केस में सेक्शन 13(12) लग जाएगा IGST एक्ट का। और उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और इस केस में IGST पे करेगा और RCM लगेगा। रेसिपिएंट मीन्स RCM में पे करना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी रेसिपिएंट है यहाँ पे। थर्ड केस इज़ NTOR मीन्स जैसे अपने CA स्टूडेंट्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर लोकल अथॉरिटी है, वो अगर बाहर से कोई OIDAR सर्विस लेती है तो उस केस में सप्लायर को FCM में सेक्शन 13(12) के हिसाब से GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब OIDAR सर्विस होती क्या है? वही वही सवाल आता है ना कि OIDAR सर्विस होती क्या है? OIDAR सर्विस जो होती है वो होती है डिलीवरी मेडिएटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ये मीन्स पार्ट में आता है, A पार्ट, फिर B पार्ट आता है ऑटोमेटेड सर्विसेज, थर्ड पार्ट आता है मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ये हो गया मीन्स पार्ट OIDAR का। OIDAR में इंक्लूड्स पार्ट भी है। इंक्लूड्स में कौन कौन है? एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, डेटा और इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ कंटेंट, डिजिटल डेटा स्टोरेज एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो दिस इज द OIDAR सर्विसेज।